एक बेटी सुबह ही सुबह कुल्हाड़ी उठाती है और उस पर धार लगाने लगती है। सुबह से दोपहर हो जाती है तो उसके पिता उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम सुबह से इस कुल्हाड़ी को लेकर बैठी हुई हो, इसको पत्थर पे घिस रही हो, इस पर धार लगा रही हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो उसकी बेटी कहती है कि पिताजी, मैं इससे लकड़ियाँ काटूंगी। तो उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हें लकड़ियों की क्या ज़रूरत पड़ रही है जो तुम लकड़ियाँ काटने के लिए सुबह से इसको कुल्हाड़ी पे धार लगा रही हो? वो कहती है, नहीं पिताजी, मुझे लकड़ियों की ज़रूरत है, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी और जब मैं उनको काम में लूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। और बेटी फिर से धार लगाने लग जाती है और सुबह से लेकर शाम तक उस कुल्हाड़ी पर धार लगाती रहती है। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे ही मौका मिलता है वो लड़की क्या करती है, अपने पिता के ऊपर उस कुल्हाड़ी से वार कर देती है। और एक ही बार ऐसा करती है कि उसके पिता दूर जाके गिरते हैं और वो अपनी बेटी को देखते हैं कि उनकी बेटी उन पर मारने के लिए हमला कर रही है। तो वो अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि बेटा ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे तुम छोड़ दो। लेकिन दोस्तों जो बच्ची है वो मानती नहीं है, वो अपने पिता के ऊपर कुल्हाड़ी से बार पे बार किए जाती है और तब तक बार करती है जब तक कि उसके पिता की जान न निकल जाए। और दोस्तों इसके बाद वो लड़की चैन की सांस लेती है। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इस कहानी से हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसने अपने पिता की जान ले ली। और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो दोस्तों कहानी आगे बढ़ाऊंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले से। और देवरिया ज़िले में ही सदर कोतवाली है और सदर कोतवाली के अंतर्गत ही भरौली बाज़ार आता है और भरौली बाज़ार में ही महुआ बाली मोहल्ला है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 4 मार्च 2025 की रात लगभग 12 बजे का समय होता है। तब क्या होता है, एक लड़की जोर जोर से घर में रो रही होती है, चीख रही होती है, बिलख रही होती है। तभी महुआ वाली मोहल्ले के कुछ लोग उसकी बात सुनते हैं। वो उसके घर पे आते हैं तो वो लड़की जोर जोर से फड़फड़ा रही होती है और कहती है कि आइए मेरे पिताजी को बचा लीजिए, कोई मेरे घर पे आके मेरे पिताजी को मार के चला गया है। और इसी बीच वो अपने चाचा धर्मेंद्र को भी कॉल कर देती है और उनसे कहती है कि कोई मेरे घर पे आया और चाचा के ऊपर बार पे बार करके चला गया है, आप जल्दी से आ जाइए। अब दोस्तों क्या होता है, गांव के लोग, जो मोहल्ले के लोग होते हैं, वो और उसका चाचा धर्मेंद्र तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। तो वो देखते हैं जो इस लड़की का पिता है, जिसका नाम है उदयभान यादव, और इस लड़की का नाम है दीपाली यादव। अब उदयभान यादव जो है वो दरवाजे पे पड़ा हुआ है और वो खूनन खून हो रहा है। उसकी गर्दन पे कुल्हाड़ी से वार किया गया था, उसके हाथ पैर पे कुल्हाड़ी से वार किया गया था, यानी कि उसको जान से मारने के लिए उसके ऊपर वार किए गए थे। और जो उदयभान है वो तड़प रहा है कि अभी जान गई कि कभी जान गई। अब क्या होता है, जो मोहल्ले के लोग हैं और उसका चाचा जो है, उसे तुरंत ही जो नज़दीकी देवरिया बाबा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर लेकर जाते हैं और जल्दी से डॉक्टर के सामने उसको लेके जाते हैं और उसको भर्ती कराते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उदयभान यादव की नब्ज़ टटोलता है, उसको चेक करता है अच्छी तरह से, तो वो कहता है कि आई एम सॉरी, अब ये नहीं रहे। अब जैसे ही पता चलता है कि उदयभान यादव मर चुका है तो हॉस्पिटल में चीख पुकार मचना शुरू हो जाता है। तुरंत कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और तुरंत सदर कोतवाली से पुलिस इंस्पेक्टर वहां पर पहुंच जाते हैं और उदयभान यादव की पूरी डिटेल लेते हैं और इसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं वो क्या करते हैं, वो उदयभान यादव के बारे में पूछताछ करते हैं कि आखिर इनकी किसके साथ दुश्मनी थी, इनके परिवार में कौन कौन है, इनसे इनका किसी से क्या लेना देना, कौन कौन है, क्या क्या चीज़ है, वो सारी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो उदयभान यादव के जो हैं 4 बच्चे हैं, जिनमें कि 2 बेटी हैं 2 बेटा हैं। इनमें इनकी बड़ी बेटी जो है दीक्षा यादव, जो कि सिपाही के पद पर संत कबीर नगर में तैनात हैं इस समय पे। और इनका जो बड़ा बेटा है दीपांशु, वो इंजीनियर है और भोपाल में एक प्राइवेट कंपनी में है इस समय पे। इनका एक छोटी बेटी है दीपाली, जिसने कि
खून की खबर दी थी कि मेरे पिताजी के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है, वो इनके साथ इनके महुआ वाली मोहल्ले में ही रहते हैं। और इनका एक और बेटा है जिसका नाम है दिव्यांशु, वो इनका छोटा बेटा है, जो कि महुआ बारी मोहल्ले में ही एक नया घर है। इन्होंने 2 घर बनाए हुए हैं महुआ बारी मोहल्ले में। इसमें एक में ये अपनी बेटी दीपाली के साथ रहते हैं और दूसरे घर में इनका छोटा बेटा रहता है, जो कि घर पे रहता है। अब इनके बारे में जानकारी ली जाती है इनके छोटे भाई से, धर्मेंद्र से, और धर्मेंद्र से पूछा जाता है कि आखिर आपके हिसाब से इन्हें किसने मारा होगा। तो वो बताता है कि मेरे को मेरी भतीजी दीपाली का कॉल आया था और उसने मुझसे कहा था कि कोई घर पे आकर पिताजी को मार के डाल गया है। अब दीपाली के पास जाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ था, तुम हमें शुरू से लेकर आखिर तक बताओ। तो दीपाली बताती है कि मेरे पिताजी जो हैं उदयभान यादव, वो रात को किसी शादी समारोह में गए थे और वहाँ से मेरे पास फ़ोन आता है कि बेटा दीपाली, तुम दरवाज़ा खुला रखना, मेरा यहाँ पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया है, मैं आने में थोड़ा लेट हो जाऊँगा। और उसके बाद में मैंने दरवाज़ा खुला रख दिया। मैं कहा कि पिताजी आएंगे। अब क्या होता है, रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे का समय होता है, तो मुझे मेरे पिताजी की और कुछ लोगों की आवाज़ें आती हैं कि मेरे पिताजी दरवाजे पे आ गए और वो कर्रा रहे थे। अब मैं बाहर जाके देखती हूँ तो मेरे पिताजी खूनन खून थे और देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरे पिताजी हैं। तब मैं वहाँ पे चीखने चिल्लाने लगी, रोने लगी, तो मोहल्ले के लोग आए। मैंने तुरंत अपने चाचा को फ़ोन किया, चाचा जी भी तुरंत आए। अब वो लोग इन्हें लेके तुरंत हॉस्पिटल गए। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने बताया कि पिताजी अब नहीं रहे। अब जो पुलिस है वो धर्मेंद्र के पास जाती है, जो कि उदयभान का छोटा भाई है, और अब उनसे पूछा जाता है कि इनकी गांव में किससे दुश्मनी है ऐसी कि इनको वो मार के ही डाल गए। तो धर्मेंद्र जो है वो 4 लोगों का नाम लेता है और ये कहानी जाती है 1 साल पीछे। दरअसल हुआ क्या था, उदयभान के पिताजी ने जो है 8 कट्टा ज़मीन जो है 4 लोगों को गिरवी रख दी थी और उनसे कुछ पैसा लिया था, और पैसे चुकाने की जो तारीख थी वो थी 13 मार्च 2025। लेकिन जो उदयभान के पिताजी हैं वो 19 अगस्त 2024 को ही ख़त्म हो गए थे। और अब वो चारों लोग जो हैं उदयभान के ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं कि उस ज़मीन को बेचो, हमें हमारे पैसे दो, या फिर इस ज़मीन को ही हमें बेच दो। यानी कि ये टोटल मामला जो है ये ज़मीन की खरीद फरोख्त के ऊपर है, और ज़मीन को लेकर ही मेरे बड़े भाई की इन 4 लोगों ने हत्या कर दी है। तो पुलिस धर्मेंद्र से उन 4 लोगों का नाम पूछती है। तो धर्मेंद्र क्या करता है, उन 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवाता है। उन 4 लोगों का नाम मैं आपको बताता हूं, जिनमें पहला है प्रदीप वर्मा, दूसरा है निहाल, तीसरा है मृत्युंजय सिंह और चौथा है तालिब। इन चारों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करा देती है पुलिस में वो है धर्मेंद्र करवा देता है। अब पुलिस क्या करती है, इन 4 को उठाती है और 4 से कड़ी पूछताछ करती है, लेकिन इन 4 से कुछ भी हासिल नहीं कर पाती पुलिस। अब पुलिस वाले भी परेशान कि इनके साथ कड़ी पूछताछ कर ली फिर भी ये कुछ नहीं बोल रहे, ऐसा क्या हुआ। अब पुलिस क्या है, दोबारा से उदयभान के घर पे जाती है, उसकी बेटी दीपाली से पूछती है, धर्मेंद्र से पूछती है। धर्मेंद्र का जो जवाब होते हैं वो तो वही होते हैं, लेकिन दीपाली जो है वो थोड़ी हड़बड़ा रही होती है। अब पुलिस को उसके ऊपर हो जाता है शक। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, दीपाली, उदयभान और धर्मेंद्र, इन तीनों की कॉल डिटेल निकालते हैं कि ये लोग आखिर किससे कितना कितना बात करते हैं, और जिस समय उदयभान के ऊपर हमला हुआ था तो धर्मेंद्र और दीपाली का नंबर कहाँ था। अब दोस्तों जैसे ही उदयभान का नंबर आता है वो क्लियर होता है, धर्मेंद्र का फ़ोन होता है वो भी क्लियर होता है, लेकिन दीपाली के फ़ोन में एक नंबर संदिग्ध दिखता है, जो कि कंटिन्यू दीपाली से बात करता रहता है लंबे लंबे समय तक। अब क्या होता है, उस नंबर के बारे में जानकारी ली जाती है कि 4 मार्च की रात ये नंबर कहाँ पे था। तो पता चलता है कि 4 मार्च की रात ये नंबर भी उदयभान के घर पर ही एक्टिव था। अब उस नंबर के बारे में जानकारी ली जाती है तो दोस्तों पता चलता है कि ये नंबर जो है एक लड़के का है, और ये लड़का गुडाही गांव का, यानी कि नज़दीक में ही गुडाही गांव है, उसमें एक लड़का रहता है विशेष कुमार गौड़, उसका नंबर है। और विशेष कुमार गौड़ और दीपाली के बीच में
नाजायज संबंध है, यानी कि ये दोनों प्रेम प्रसंग में हैं। और अब दीपाली और विशेष कुमार गौड़ इन दोनों को उठा के ले आते हैं थाने में, और अब इनसे कड़ी पूछताछ की जाती है कि बताओ आखिर हुआ था तो क्या हुआ, सही सही बताओ, अगर नहीं बताओगे तो तुम फंस जाओगे। अब दीपाली तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन विशेष कुमार गौड़ राज खोल देता है कि आखिर हुआ क्या था। अब जैसे ही विशेष कुमार गौड़ राज खोलता है तो दीपाली से पूछा जाता है, तो अब दीपाली भी क्या करे बेचारी, वो भी बोल देती है। और अब कहानी जाती है 2 महीने पीछे। हुआ क्या था, एक बार दीपाली जो है विशेष कुमार गौड़ से फ़ोन पे बात कर रही थी, उसी समय पे उदयभान आ जाता है। अब उदयभान आता है तो तुरंत दीपाली क्या है, शक पका जाती है, और शक पका जाती है तो उदयभान समझ जाता है कोई ना कोई तो बात है, आखिर उसकी बेटी शक पकाई क्यों। फ़ोन लेता है, उसके हाथ से चेक करता है तो विशेष कुमार गौड़ का नंबर। अब उससे पूछा जाता है, पहले तो बताती नहीं है दीपाली, लेकिन बाद में विशेष कुमार के बारे में उदयभान जो है जानकारी ले लेता है। अब उदयभान क्या करता है, दीपाली के ऊपर सख्ताई बरतता है, उसे डांटता फटकारता है छोटी छोटी बातों के लिए, और विशेष कुमार से मिलने के लिए साफ मना कर दिया था और कह दिया था कि मेरे जीते जी तो मैं तुमको उससे मिलने नहीं दूंगा। दीपाली कहती है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो उदयभान कहता है शादी, मैं तेरे को उसकी शक्ल नहीं देखने दूंगा। अब दीपाली और जो विशेष कुमार हैं वो दोनों परेशान होते हैं। उदयभान कभी भी घर पे आता था तो छोटी छोटी बातों पे दीपाली को डांटता था, फटकारता था, क्योंकि लड़की बिगड़ चुकी है, अब उसे अंडर में लेना है, सुधारना है, तो उदयभान ऐसा करता था। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो दीपाली है वो विशेष कुमार से मिले बगैर नहीं रह पाती, और अब वो क्या करती है, वो विशेष कुमार के साथ में मिलके प्लानिंग करती है अपने पिता को रास्ते से हटाने की। अब 4 मार्च का दिन तय किया जाता है। 4 मार्च वाले दिन क्या होता है दोस्तों, जो दीपाली है वो सुबह से ही कुल्हाड़ी रगड़ने लग जाती है। अब जब वो कुल्हाड़ी रगड़ रही होती है तो जो उदयभान है उससे पूछता है कि आखिर तुम कुल्हाड़ी क्यों रगड़ रही हो बेटा, तो वो कहती है कि मुझे लकड़ियाँ काटनी हैं। तो पिता उसका बोलता है उदयभान कि तुम सुबह से ही कुल्हाड़ी रगड़ रही हो, वो कहती है कि धार अच्छी होगी तो लकड़ियाँ जल्दी कट जाएंगी। अब कोई बात नहीं, अब रात का समय होता है, उदयभान शादी में जाता है, वहाँ से वापस भी आता है और घर पे आकर वो सो जाता है। अब जैसे ही वो सोता है तो दीपाली क्या करती है, विशेष कुमार गौड़ को फ़ोन कर देती है और अपने घर पे बुला लेती है, और चुपचाप दरवाज़ा खोल के उसे अंदर ले लेती है। अब जब अंदर लेती है तो होता क्या है, वो विशेष कुमार के हाथ में कुल्हाड़ी देती है और कहती है कि मारो, लेकिन विशेष कुमार क्या है, शक पका जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो कहता है कि भाई मैं नहीं मार पाऊंगा। तो दीपाली क्या करती है, वो कुल्हाड़ी उसके हाथ से लेती है और पहला ही बार अपने पिता उदयभान की गर्दन पर करती है, और जैसे ही गर्दन पर करती है तो थोड़ा तिरछा लगता है, तो उदयभान क्या है, जाग जाता है, उसके चोट भी लग जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाता, और वो देखता है कि दीपाली उसकी आंखों के सामने है। वो अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है कि बेटा ऐसा मत करो, लेकिन दीपाली क्या है, वो जरा भी नहीं मानती, और उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए जाती है, और तब तक वार करती है जब तक कि उदयभान की जान न निकल जाए। अब इसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, विशेष और दीपाली ये दोनों क्या करते हैं, उदयभान को घसीट कर दरवाजे पर लाते हैं, उसके बाद सारे घर को अच्छी तरह से साफ करते हैं। जो कपड़े होते हैं जिनके ऊपर खून के निशान होते हैं और वो कुल्हाड़ी होती है, दीपाली क्या करती है, वो विशेष के हाथ में दे देती है, और विशेष क्या करता है, नज़दीक में झाड़ियाँ होती हैं उनमें जाते जाते फेंक जाता है और वहाँ से फरार हो जाता है। और इसके बाद ये दोनों सोचते हैं कि हम दोनों बच जाएंगे। इसके बाद दीपाली अपने चाचा को फ़ोन करती है कि पिताजी को कोई मार गया, उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, उसके बाद पुलिस आती है, और उसके बाद ये सारा राज खुल के सामने आता है। दोस्तों इसमें सीसीटीवी फुटेज भी चेक की गई थी, और सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ ये नज़र आ रहा था कि जो उदयभान है वो अकेला ही अपनी बाइक से आ रहा है, अपने घर पे जाता है, और कोई भी उसके ऊपर कोई वार नहीं करता। तो पुलिस ने ये सोचा कि घर पे ही इसके ऊपर हमला हुआ है, लेकिन दीपाली बोलती है कि कोई मार के डाल गया है। 2-3 एंगल थे जो कि दीपाली के ऊपर शक करवा रहे थे पुलिस से, और आखिरकार पुलिस ने दीपाली और उसके बॉयफ्रेंड विशेष कुमार गौड़ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि जब दीपाली के पिता उदयवान जिंदा थे तो वो मारते थे, फटकारते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन दीपाली फिर भी चुपचाप कहीं ना कहीं से किसी न किसी जुगाड़ से विशेष कुमार से बात कर लिया करती होगी, मिल भी लिया करती होगी। लेकिन उसके पिताजी जो है रास्ते का पत्थर बन रहे थे, कांटा बन रहे थे, तो उन दोनों ने मिलकर उस कांटे को रास्ते से निकाल दिया अपने पिता की हत्या करके। अब आप मुझे बताइए कि क्या दीपाली विशेष कुमार गौड़ से मिल पाएगी? क्या उससे शादी कर पाएगी? क्या फ़ोन पे बात कर पाएगी? नहीं, वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगी और उसके परिवार का कोई भी सदस्य उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या की है। और दूसरी चीज़, विशेष कुमार को भी ये चीज़ को देखना था कि जो लड़की अपने बाप की नहीं हो रही वो कैसे मेरी हो जाएगी, क्योंकि उसने चलो बाप को धोखा देके प्यार किया, कोई दिक्कत नहीं, आजकल सब करते हैं, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने पिता की हत्या कर दी। और जो लड़की अपने पिता की हत्या कर सकती है, क्या वो कल विशेष कुमार गौड़ की भी हत्या नहीं कर पाएगी किसी और के आने पर? आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।